मैं आप सबकी और रानी रूपमती की सलामती चाहता हूं। आप सबकी भलाई की खातिर मैं शहंशाह अकबर की बाज़गुज़ारी कबूल करना चाहता हूं। नहीं सुल्तानी मुअज़्ज़म, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप मेरी हिफाजत की खातिर मालवा के तख्त और ताज को अकबर के कदमों में रख देंगे तो मेरी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें? अकबर से जंग करें। हाँ, जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हाँ हाँ, जंग करेंगे। जंग करेंगे। जंग करेंगे। हम है जहां दुश्मनों की मौत है वहां। वीर आतिश, हुक्म कीजिए सालार आजम। जंग का नक्कारा बजते ही तोपों से इतनी आग बरसाओ, इतनी आग बरसाओ कि पठानों की बहादुरी के साथ साथ इस आग में उनके हौसले भी जलकर खाक हो जाए। सालार आजम के हुक्म के मुताबिक मुगलिया फौजों की तोपों से कहर बरसेगा। मेमना, गैसर और कल्ब के कमांडरों, सवारों और पैदल फौज की पहली इल्गार इतनी भारी होनी चाहिए कि बाज बहादुर के वो लश्करी घोड़े लाशों के ढेरों को फलांग न सके। सालार आजम के हुक्म की तामील में मुगल लश्कर को इस तरह छोड़ दिया जाएगा कि इस सैलाब में मालवा के मुट्ठी भर सिपाही तो क्या, उनके घोड़े भी तिनकों की तरह बह जाएंगे। खूब, बहुत खूब सरदार हमीदुल्लाह बेग, बहुत खूब। सालार आजम, ये जंजीरें किस लिए? इन जंजीरों को अच्छी तरह से देख लो। ये वो जंजीरें हैं जिनसे एक तोहफे को बांधना है हमें। बाज बहादुर को इन जंजीरों से बांधकर हम ये तोहफा जिले इलाही को पेश करना चाहते हैं। इसलिए दुश्मन की फौज में चाहे हर सिपाही खत्म हो जाए, हमें बाज बहादुर जिंदा चाहिए, जिंदा। सुल्तान मुअज्जम, दुश्मन की फौजें मालवा की तरफ तेजी से बढ़ती चली आ रही हैं, जिनका इस्तकबाल करने के लिए गद्दार पठानों के दल शमशेर खान की कमान में इकट्ठा हो रहे हैं। लिहाजा हमें ऐलान जंग करने में देर नहीं करनी चाहिए। यकीनन मालवा के सरफरोश सरदारों और जांबाजों, आज हम सर से कफन बांधकर मैदान जंग में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसी जंग जो जालिमों ने हम पर थोपी है, और इस जंग का मुंह तोड़ जवाब हमें देना है। एक एक सिपाही को जान की बाजी लगा देनी है, मगर हक और इंसाफ के लिए कुर्बान होने से पहले हर सिपाही को दुश्मन की 10-10 लाशें गिरानी है, ताकि मुगलों को भी पता चले कि उनका पाला गीदड़ों से नहीं, अफगानी शेरों से पड़ा है, जो सर हथेली पर रख कर लड़ते हैं। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। सल्तनत मालवा जिंदाबाद। बहादुरों, याद रखो, जो लोग जुल्म के खिलाफ हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जीत और हार कोई माने नहीं रखती। वैसे भी जीत और हार का फैसला करने वाला तो अल्लाह है। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। अल्लाह हमें जंग में साबित कदम रहने का हौसला अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। दिलेर खान, फौजों को कूच का हुक्म दो। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद।
भी आपके साथ जंग करूंगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या मुझे तलवार चलानी नहीं आती? क्या मुझे घुड़सवारी नहीं आती? क्या कमी है मुझ में? मलका आलिया, आपका कसूर सिर्फ ये है कि आप एक औरत हैं। और हम पठानों को यह हरगिज गवारा नहीं कि हमारे कांधे से कांधा मिलाकर एक औरत भी जंग करे। एक नाजुक हसीना के हाथों में तलवार नहीं, चूड़ियां ही जेब देती हैं। हिंदुस्तानी औरत के हाथों में चूड़ियां सिर्फ उस वक्त तक खनकती हैं जब तक उसका सुहाग जिंदा होता है। हाँ, और जब उसका सुहाग ही सर पे कफन बांधकर मैदान जंग का रुख करता है तो वो अपने तमाम जेवर उतार कर हथियारों से सज जाती है। लेकिन एक औरत के साथ जंग करते हुए पठान फौजी शर्म महसूस करेंगे। शर्म अकबर के मुगल फौजों को आनी चाहिए जो एक औरत पर हाथ उठाएंगे। कुछ भी हो, हम तुम्हें मैदान जंग में चलने की इजाजत नहीं दे सकते। इसलिए कि आप भी मुझे एक कमजोर औरत समझते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात हो सकती है? हम नहीं चाहते कि तुम पर कोई आंच आए। आप आंच की बात करते हैं? वक्त आने पर रूपमती आग के शोलों से भी खेल सकती है। तुम समझती क्यों नहीं? इसलिए कि जो बात आप मुझे समझाना चाहते हैं वो बात मेरी समझ में आने वाली नहीं है। मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि आप तलवारों को गले लगाएं और मैं महल में फूलों की सेज पर आराम की नींद सोऊं। तुम लाख दलीलें दो, मगर हम तुम्हें जंग करने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारा हुक्म है कि तुम अभी इसी वक्त वापस लौट जाओ। ठीक है। शाही हुक्म के खिलाफ रानी रूपमती भी नहीं जा सकती, क्योंकि शाही हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। मगर सिर्फ एक चीज है जो आपको अपना फैसला बदलने पर रोक सकती है। अच्छा? हाँ, आप भी उस चीज को टाल नहीं सकते सुल्तान मुअज्जम। आपको रूपमती की कसम है जो आपने मुझे जंग करने की इजाजत नहीं दी। रानी रूपमती जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! रानी रूपमती जिंदाबाद! बाज बहादुर जिंदाबाद! सरदार नईम खान,
सरदार गुलरुख खान और सरदार बहादुर खान। आज मौत ने जिंदगी से कितना बड़ा खिराज वसूल किया है। हाँ, इंसानी खून आज पानी की तरह बह गया। कहो दिलेर खान, क्या खबर है? खबर अच्छी नहीं है। अल्लाह की मर्जी, तुम खबर सुनाओ। जंग में हमारे 15 वफादार साथी काम आ चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज उनकी तो कल अपनी बारी है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जन्नत? कैसी जन्नत? खुदकुशी करने वालों के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं होती सुल्तान। कैसी खुदकुशी? खुदकुशी तो कमजोर इंसान करते हैं। मेरे वफादार तो मैदान जंग में बहादुरी की मौत मरे हैं। गुस्से में किसी पागल हाथी से टकरा जाना बहादुरी नहीं, खुदकुशी है। दिलेर खान, कहीं तुम हारती हुई जंग और मौत को देखकर डर तो नहीं गए? मेरी तौहीन न कर सुल्तान, मेरी तौहीन न कर। मेरे खून में मिलावट नहीं, मैं पठान बाप की औलाद हूं। मैं मौत से नहीं, मौत मुझसे डरती है। अगर मौत नहीं तो और कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है? मौत ही मुझे परेशान कर रही है, लेकिन बेमकसद मौत। बेमकसद मौत? मेरे यार तो मेरी मोहब्बत पर कुर्बान हुए हैं। ये उसी सुल्तान के अल्फाज हैं जिसने मैदान जंग में तलवार फेंक कर कहा था कि मोहब्बत के लिए खून बहाना तो और भी बड़ा गुनाह है। एक लड़की की खातिर आप किस कदर बदल गए हैं। खामोश दिलेर खान, तुम हमारी बेगम को लड़की कहकर रानी रूपमती की तौहीन कर रहे हो। कब तक खामोश रहूं आखिर, कब तक? मानव पर यह सारी तबाही सिर्फ रूपमती की वजह से आई है। दिलेर खान, तुम बेअदबी कर रहे हो। आज अगर बेअदबी होती है तो होने दीजिए। आज मालवा की फौज का सिपह सालार नहीं, एक दोस्त बोल रहा है। राज में बोलूंगा और आपको सुनना होगा। पहले तो गाने बजाने के शौक में आपने मालवा को नाचने गाने वालियों का अड्डा बना दिया। फिर रूपमती के इश्क में सल्तनत से गाफिल हो गए। पठान सरदारों को गद्दारी पर मजबूर कर दिया। मैंने हर मोड़ पर आपको खबरदार करने की कोशिश की, मगर आपने हर बार मेरे दोस्ताना मशवरे को ठोकर मार दी। मैं मानता हूं मेरे दोस्त, तुम्हारे सारे इल्जामात सही हैं, लेकिन जिसे मोहब्बत मिल जाती है उसे किसी की परवाह नहीं रहती। मोहब्बत में मैंने तुम्हारी दोस्ती को भी ठुकरा दिया। मुझे इस बात की शिकायत नहीं कि आपने मेरी दोस्ती का गला घोंट दिया। मुझे शिकायत इस बात की है कि जिसकी मोहब्बत के लिए आपने सब कुछ किया, आज आप उसका भी गला घोंटने जा रहे हैं। मोहब्बत का गला घोंटने जा रहा हूं? हाँ सुल्तान, कल मालवा की फौज को मुकम्मल शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता, और शिकस्त के बाद रूपमती का क्या हाल होगा इसका अंदाजा नहीं आपको। आप नहीं जानते सुल्तान, अदम खान एक बदनजर, बदनियत, बदकिरदार शख्स है। दिलेर खान, तुमने ऐन वक्त पर हमारी आंखें खोलकर दोस्ती का हक अदा किया है। रूपमती की सलामती के लिए हमें फौरन कुछ करना होगा।
बहुत दर्द हो रहा है ना? मेरी वजह से तुम्हें कितने दुख और दर्द सहने पड़ रहे हैं। ये फूल सा चेहरा लहूलुहान हो गया है। आपको मेरे चेहरे की पड़ी है। जरा अपने दिल की तरफ देखिए, किस कद्र जख्मी हो गया है। मुझे क्या हुआ है? दर्द को छुपाने से दर्द छुप नहीं जाता सुल्तान। आपके दिल के जख्मों की तड़प को मैं अच्छी तरह महसूस कर लेती हूँ। क्या क्या न सहा है आपने मेरी खातिर। गद्दारों की गद्दारी सही, मालवा के तख्त को दांव पर लगा दिया, सम्राट अकबर की गुलामी तक करने को कबूल कर लिया और इस जंग में अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपमती? सच कह रही हूँ सुल्तान, सच। अगर जख्मों का हिसाब ही करना है तो मेरे जिस्म पर लगे इन जख्मों के सामने अपने दिल के जख्मों को खोल कर रख दीजिए और फिर इंसाफ से कहिए कि किसके जख्म ज्यादा हैं। ये या वो जो आप अपने सीने में छुपाए हुए हैं। ओए रूपमती, ये सब सच नहीं है, झूठ है ये, झूठ। झूठ को चाहे जितनी ऊंचाई से कहिए, झूठ सच नहीं हो जाता। आज मुझे कह लेने दीजिए, आपकी तबाही की वजह मैं हूं, मैं। नहीं रूपमती, ऐसा मत कहो, अपने आप को इल्जाम मत दो। मेरी बेमायनी जिंदगी को मायने तुमने दिए हैं। खुदा अगर मुझे 100 जिंदगियां भी देगा तो मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर दूंगा। मेरे लिए आपके साथ गुजरी चंद घड़ियां ही 100 जिंदगियों के बराबर हैं। और जो चंद घड़ियां बाकी हैं उन्हें यूं बातों में बर्बाद मत कीजिए। पता नहीं कल क्या हो जाए। इसलिए आज मुझे सीने से लगाकर इतना प्यार कीजिए कि मैं टूटकर बिखर जाऊं और किसी के हाथ ना आऊं। रूपमती, आज न जाने क्यों मुझे भी आने वाले कल से डर लगने लगा है। फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम वापस नहीं जा सकती? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने आपकी कसम खाई है। ओए, समझ में नहीं आता है इस कसम का क्या करूं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम हैं जहां, दुश्मनों की मौत है वहां। मुबारक हो सालारे आजम, मुबारक हो। कल मैदान जंग में हमारी फतेह का नकारा और सारे मालवा में
आपके नाम का डंका बजेगा। कल जीत हमारे कदमों में और मालवा का ताज हमारी ठोकरों में होगा। ये फतेह मुगल फौजों को सिर्फ हमारी वजह से नसीब हुई है, वरना इससे पहले सिर्फ हम ही थे जो मुगलों को खाक चटा चुके थे। मुर्गा अगर अजान ना भी दे तो सवेरा तो होता ही है। सरदार हमीदुल्लाह, बदतमीजी हमें पसंद नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। जंग के बाद हमें हाकिम मालवा बनाया जाने वाला है। बेशक सरदार शमशेर खान, ये बात तो पहले तय की जा चुकी है। हाँ शमशेर खान, हाकिम मालवा आप ही होंगे। जिले इलाही भी हाँ कर चुके हैं। आप इस बदतमीज की बात पर ध्यान मत दीजिए। आइए खाना खाइए। नहीं सलार आजम, खाने का मजा तो अब किरकिरा हो गया। सरदार हमीदुल्ला बेग, तुम्हें इस कदर ताव खाने की क्या जरूरत थी? भूल हो गई, मगर उस कमबख्त का इंतजाम जल्द करना होगा। हाँ, बिल्ली अभी से पंजे से नाखून निकालने लगी है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जिस कांटे से कांटा निकाला जाता है उस कांटे को भी तोड़कर फेंक देना चाहिए। नादिर, तुम तो मेरे आदमी थे, मेरे वफादार। सियासत में ना वफादारी तमाम उम्र के लिए की जाती है, ना बेवफाई। जिसका पड़ रहा भारी उसी से वफादारी। गद्दार कुत्ते, आज तक मेरी फेंकी हुई हड्डियों पर मुंह मारता रहा और अब मुझे ही भौंक रहा है। भौंक नहीं, काट रहा हूं। नादिर शाह, आज इस मुर्गे को हलाल कर डालो। सालेह आज़म अदम खान, सालार आज़म शमशेर खान निकल गया। पीछा करो उस कमबख्त का और खत्म कर दो। मालवा के गद्दार पठानों की तरफ जाने ना पाए। हम हैं जहां दुश्मनों की मौत। सुल्तान, मोर्चे पर चलने के लिए सब तैयार हैं। सुल्तान, रूपमती, तुम जख्मी हो और जख्मियों को जंग करने की इजाजत नहीं होती है। हमारा हुक्म है कि तुम महल में वापस चली जाओ। नहीं सुल्तान, मैंने आपको जो कसम दी है उस कसम ने इस संबंध में आपको हुक्म देने का अधिकार आपसे छीन लिया है। ओए कसम कसम कसम, तुम्हारी इस कसम ने हमारे हाथ पैर बांध दिए हैं। अगर हम तुम्हें अपनी कसम
रूपमती, तुम्हें हमारी कसम है कि तुम फौरन मांडूगढ़ लौट जाओ। ये क्या कहा सुल्तान आपने? ये क्या कह दिया आपने? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं आपको मैदान जंग में तन्हा छोड़कर कैसे वापस जा सकती हूँ सुल्तान? वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए कसम सुल्तान। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी सुल्तान। कमान से निकला हुआ तीर कमान में वापस नहीं आता। ये कसम नहीं, धोखा है, धोखा मेरे साथ धोखा मत कीजिए सुल्तान, मेरे साथ धोखा मत कीजिए। सुल्तान, मोर्चे पर जाने का वक्त गुजरा जा रहा है। दिलेर खान, तुम तो मेरे भाई हो, तुम ही समझाओ ना इन्हें। मेरी सुनता ही कौन है? कौन सुनता है मेरी? मैं होता कौन हूं तुम लोगों का? रूपमती, हमें जाने दो। नहीं, अब जुदा होने का वक्त आ गया है। नहीं सुल्तान, मुझसे अलग मत होइए, मुझसे अलग मत होइए सुल्तान। मुझे डर लग रहा है सुल्तान कि इस बार हम पिछड़े, फिर हम कभी नहीं मिल सकेंगे। वापस ले लीजिए अपनी कसम सुल्तान, मुझसे अलग मत होइए, मुझे अपने साथ ले चलिए। देखो रूपमती, तुम महल में वापस जाओगी नहीं, यह हमारी ख्वाहिश है कि तुम यहां से चली जाओ। नहीं, चाहे तो तुम इसे हमारी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। नहीं सुल्तान, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। दुआ करना कि हम फिर मिल सके। सुल्तान, मैंने तो अपनी हर दुआ आपके नाम कर दी है। दिलेर खान, खुदारा इसे हमारे सामने से ले जाओ। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए रानी साहिबा, चलिए। दिलेर भैया आप ही बताओ, क्या भाई बहन को उसके सुहाग से अलग करते हैं? क्या भाई बहनों की मांग को यूं उजड़ने देते हैं? मैं करूं भी तो क्या करूं, क्या करूं? तुम दोनों ने मुझे बेबस कर दिया है। नहीं, बेबस तो कमजोर इंसान होते हैं, मगर मेरे भाई के हाथों में ताकत है, हिम्मत है, और मैं इन्हीं हाथों में अपना सुहाग सौंप कर जा रही हूँ। संभाल कर रखना मेरी अमानत। तुम्ही से वापस लूंगी अपना सुहाग। सुल्तान को कुछ हुआ तो ये जान लेना कि सुल्तान से जुदा होकर रूपमती भी जिंदा नहीं रह सकेगी। कसम प्यार की है सनम, कभी ना जुदा होंगे हम। कसम प्यार की है सनम, कभी ना जुदा होंगे हम। जुदा हो के तुमसे तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम जी ना पाएंगे हम। कसम प्यार की है सनम, कभी ना जुदा होंगे हम।
सुल्तान, जंग पे जाने का वक्त हो गया। हाँ हाँ, चलो। सुल्तान! सुल्तान! शमशेर खान? सिपाहियों, तलवारों की छांव में इस गद्दार की तलाशी लो। सुल्तान! सुल्तान! मुझे बख्श दीजिए सुल्तान, मेरी जान बचा लीजिए। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने जिनके लिए गद्दारी की, वही लोग आज मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान। कैसी मुआफी? जिसका नमक खाते हो उसी के गले पर खंजर फेरते हो तुम। तुम्हारे गुनाहों को खुदा भी मुआफ नहीं करेगा। एक एक सजदे में लाखों टक्करें मारोगे, मगर बख्शीश नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे दिलेर खान, इसे जाने दो। नहीं सुल्तान, दिलेर खान इस हुक्म से बगावत करता है और आपसे गुजारिश करता है कि दूसरा हुक्म देकर इस गद्दार की गर्दन उड़ाने की इजाजत दी जाए। इस नमक हराम को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वक्त से बड़ी सजा कोई और क्या देगा? इसने अपनी कब्र खुद खो दी है। ये अपनी कब्र से चाहे जितनी दूर भाग सके, मगर इसकी मौत इसे अपनी कब्र तक पहुंचा देगी। जा, जब तक तू जिंदा है अपने जख्मों को चाटता रहे। जा। सुल्तान, शुक्रिया। नजफ खान, मेरे दोस्त। सुल्तान, मैं जा रहा हूँ। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या करूं सुल्तान, मौत किसी को मोहलत नहीं देती। नहीं नजफ खान, नहीं। मेरे दोस्त, मेरे यार, फिक्र न कर मेरे यार, हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। हम हैं जहां, दुश्मनों की मौत है वहां। मगर तुम फिक्र मत करो बाज बहादुर, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, जिंदा गिरफ्तार करेंगे। इसलिए कि तुम्हारी जान का ये तोहफा शहंशाह अकबर को बेहद पसंद है। शहंशाह अकबर की पसंद की दाद देनी होगी कि उन्होंने हम जैसी आला शय को पसंद किया, मगर समझ में नहीं आता कि उन्होंने तुम जैसी घटिया चीज को क्यों मुंह लगा रखा है। ताज्जुब है, जंग का पासा पलट चुका, बाजी उलट चुकी, मगर तुम्हारी अकड़ अभी तक बाकी है। बाजी सिर्फ उलट गई है, खत्म नहीं हुई। बादशाह अभी बाकी है। बड़े जिद्दी हो,
हमारी फतेह का नकारा बज चुका, मालवा की फौजों को शिकस्त हो चुकी, मगर तुम मानने को तैयार नहीं। हमसे तुम क्या मनवाओगे? मानना तो तुम्हें है। क्या मनवाओगे हमसे? हाँ, अपनी तलवार का लोहा। हाँ। ओ, गोया अपने ही खून से हाथ धोना चाहते हो तुम? मेरा खून इतना सस्ता नहीं है कि मालवा के गद्दारों का सहारा लेने वाला कमजोर इंसान उसे बहा सके। सिपाहियों! ओए बुज़दिल, क्या तुम्हारी तलवार को जंग लग गई है जो तुम इन भेड़ बकरियों को आगे कर रहे हो? हमारा नाम अदम खान है, अदम खान, जिसकी तलवार को नंगा देखने वाला जिंदा नहीं बचता। और हमारी तलवार जब निकलती है तो बिजलियां बरसाती है, देखने वाली आंखें अंधी हो जाती हैं। कुछ भी कहो, आदमी है बड़ा जानदार, इसे जख्मी हालत में भी खुला छोड़ा नहीं जा सकता। सरदार हमीदुल्लाह बेग, बहादुर सुल्तान को बहादुरी के इनाम में ये लोहे के जेवर पहनाए जाएंगे।